को कहूँगा पर्चा। ओम नमः सदेभ्य, ओम नमः सदेभ्य, ओम नमः सदेभ्य। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गुणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। देह छता जैनी दशा, बरते देहातीत, ते ज्ञानी ना चरण मां, बंधन हो अगणी। ते ज्ञानी ना चरण मां, बंधन हो अगणी। श्रीमद् राजचंद जी के वचनामृतों की चर्चा पर यहाँ पर विराग सरिता नाम के पुस्तक के माध्यम से कर रहे हैं। अभी तक अपनी 166 तक के वचनों की चर्चा हो गई थी। अब आगे क्रमशः चर्चा चलती है। 166 नंबर का जो वचन था उसमें तो ये बात स्पष्ट की थी कि जैसे लक्ष्य बिना का बाण कोई काम का नहीं है, व्यर्थ जाता है, वैसे ही बिना उपयोग लगाए और बाहर में जो भी व्रत उपवास आदि करने की क्रियाएं हैं वे आत्मार्थ साधने में समर्थ नहीं होती। ये 166 नंबर का वचन अपन ने पढ़ा था। अब आगे दिया है 167 नंबर का वचन। सत्संग बिना सारा जगत डूब गया है। एक वचन है, इतना है छोटा सा। क्या दिया? सत्संग बिना सारा जगत डूब गया है। अर्थात सत्संग के दो अर्थ किए जाते हैं। एक तो जो सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं ऐसे महापुरुषों का संग, उनका सानिध्य करना, उनके उपदेश आदि को सुनना, वो कहलाता है बाही में सत्संग। और दूसरा सत्संग कहलाता है कि जिस सत्य स्वरूप आत्मा के आश्रय से वो महापुरुष जी रहे हैं या महापुरुष बने हैं, ऐसे अपने उस सत्स्वरूप आत्मा का आश्रय करके और फिर अनादिकालीन अपनी बहिर्मुखी परिणति को संसार शरीर भोगों में जो प्रवृत्ति करती हुई अनादिकाल से चतुर्गति संसार में डूब रही है, जन्म मरण के चक्र में घूम रही है, ऐसे अपने उस बहिर्मुक्ता रूप जीवन को अपने उस सत्स्वरूप आत्मा के आश्रय से और बहिर्मुक्ता का अभाव करके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्यपूर्वक मोक्ष मार्ग की सिद्धि करके और ऐसे सहज अपने शाश्वत मोक्ष मोह रहित ऐसे सहज सुख की प्राप्ति करना, उसी से जीव संसार के दुखों से बचता है, संसार समुद्र में डूबने से उबरता है। इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय जगत में नहीं। बस संयोग संग का अर्थ साथ होता है। साथ संग अपन कहते भैया इनके संग में। अब वो संग का मतलब साथ, तो साथ में अब बाहर के पदार्थों का अगर अपन संकलन करके उनमें मूर्छित हैं तो वो परिग्रह कहलाएगा। और अगर अपने लिए जो है अपने स्वरूप का संग करेगी परिणति तो वही वास्तविक सत्संग कहलाएगा। और ऐसे महापुरुष जो इस मार्ग पर चल रहे हैं उनकी संगति करना वो व्यवहार से सत्संग है। और जो मोही जीव हैं वो कुसंग कहलाता है, उनका संग करना। मिथ्यादृष्टि अज्ञानी अथवा कुगुरु कुदेव कुशास्त्र आदि इनका संग वो कुसंग है। और जो परिग्रह आदि है तो वो भी तुम्हारे लिए जो है मोह का कारण है।
इसलिए वो भी सब तुम्हारे लिए आत्मा कल्याण का कारण है, वो भी परिग्रह या संग कहलाता है। ऐसा जो है अपने लिए असंग था, हाँ वही है, वही उसका वही अर्थ है। संग का संग का क्या छूट जाता है? परिग्रह। हाँ, संग का संयोग है ना, वही परिग्रह है, माने वही बाहर का जो है आसक्ति पकड़ छूट जाती है और पर से जो रहित है ऐसा असंग स्वरूप भाषित होने लगता है। तो वो एक ही अर्थ है वो का। असंग का जैसे अपन को आत्मा में एक शून्यत नाम का धर्म है, एक अशून्यत नाम का धर्म है। तो वो भी अस्थि नास्ति से कथन है कि पर द्रव्य पर भावों से शून्य और अपने स्वभाव से भरा हुआ, अपने गुण धर्मों से भरा हुआ। इसलिए वो अस्थि नास्ति का कथन है। बाहर का संग, जब असंग स्वरूप आत्मा का माने जो पर से रहित है, ऐसे अपने आत्मा का संग होता है तो जो परिग्रह आदि है उसका संग छूट जाता है और फिर सहज ही अपना स्वरूप जो है, जो असंग स्वरूप है, वो भाषित होने लगता है। उसी पर जीव फिर आनंदमय जीवन जीते हुए सदा काल के लिए उसी का संग करते हुए उस असंग स्वरूप आत्मा का संग करके वो परम पवित्र होकर के सुखी हो जाता है। 168 नंबर का वचन है, मिथ्या दृष्टि के पूर्व के जप तप आज तक मात्र अहित आत्महितार्थ नहीं हुए, क्योंकि क्या क्योंकि जो है, क्योंकि क्या है यहाँ पर अपने लिए मिथ्या दृष्टि जो है जीव के जितने भी जप तप आदि होते हैं वे चूँकि बहिर्मुखता के लक्ष्य से होते हैं, पर के लक्ष्य से होते हैं, शरीर आदि के ही आश्रित होते हैं, बाहर के त्याग आदि का ही उसमें मात्र मैंने तप आदि में वो लक्ष्य रखता है। अंदर में जो है जो बाहर के त्याग आदि का लक्ष्य मैंने प्रयोजन था छोड़ने का, वो तो किया ही नहीं उसने सिद्धि उसकी। तो उसके मात्र बहिर्मुखता वाले, भोजन आदि के त्याग वाले अथवा बाहर का ही परावलंबन लेने वाले ऐसे जप तप आदि होते हैं। तो उसके जो है अंदर में जो है वो वास्तव में अपने इन सब को मैंने बाहर से निर्वृत्ति करके और बाहर से सच्चे देवशास्त्र आदि गुरु का सानिध्य आदि करके और जो व्रत आदि का अवलंबन ले करके अंदर में यदि ये स्वरूप का अवलंबन लेवे तब तो वो जब तप सार्थक है, और यदि वो नहीं किया तो कुछ नहीं है। थोड़ी मंद कसाय होगी तो पुण्य होगा, 9वें ग्रीवक तक चले जाओगे, पर अंदर में आत्मा का हित जो वास्तविक सुख है, पैन जातम ज्ञान बिना सुख लेस, आत्म शांति नहीं मिलेगी। ये बात इसमें दर्शाई है। 169 नंबर का वचन है, आत्मा मुख पने पढ़िए। आत्म स्वभाव से बढ़ते वह अध्यात्म ज्ञान मुख्य पनी जिसमें आत्मा का वर्णन हो, अध्यात्म शास्त्र भाव अध्यात्म बिना। देखो ऐसा है, उसको ऐसा पढ़ना है, आत्मा मुख्य पने आत्म स्वभाव से बढ़ते, उसका नाम है आत्मज्ञान, अध्यात्म ज्ञान। आत्मा जिसमें अपने आत्म स्वभाव रूप प्रवृत्ति करे उसका नाम है अध्यात्म ज्ञान। और मुख्य पने जिसमें आत्मा का वर्णन हो वह शास्त्र अध्यात्म शास्त्र क्या कहलाते हैं? वो जिसमें आत्मा की मुख्यता से वर्णन हो वे कहलाते अध्यात्म शास्त्र। और भाव अध्यात्म बिना अक्षर अध्यात्मी का मोक्ष नहीं होता। जो सिर्फ शब्द ही पढ़ता रहे और शब्द ही रटता रहे अध्यात्म शास्त्रों में से आत्मा आदि संबंधी, और वो उस आत्मा का अवलंबन लेकर के आत्मा का आश्रय करने वाला सच्चा भाव अध्यात्म जीवन में प्रकट नहीं करे, शब्दों का जो वाच्य है ऐसा जो अपना शुद्धात्मा उस भाव रूप
आश्रय, उस स्वरूप का आश्रय करके भाव रूप आत्मा का परिणमन जो पहला नंबर दिया है कि आत्मा मुख्यपने आत्म स्वभाव से बढ़ते, उसका नाम है अध्यात्म ज्ञान। ऐसे अपने आत्मा के अनुभव रूप प्रवृत्ति नहीं करे और उन शब्दों को ही बाँचता रहे, उन्हीं शब्दों के माध्यम से ही समझ ले कि हाँ आत्मा के बारे में हम आत्मा को जानते हैं, तो कहते हैं ये सब क्या है, ऐसे जीव की मुक्ति नहीं होती, अर्थात वो सुखी नहीं होता। मुक्ति माने क्या, मोह से रहित नहीं होता वो। तो कहते हैं अकेले शब्द अध्यात्म के अक्षर पढ़ते रहने से कहते हैं जीव को सुख नहीं होता है। तो उसको मोक्ष नहीं होता है ऐसे आप जीव को। जो गुण अक्षरों में कहे, वे गुण जो आत्मा में प्रवर्ते तो मोक्ष होगा। जो गुण अक्षरों में कहे हैं, वे गुण जो आत्मा में प्रवर्ते, माने उस प्रकार के गुणों का जो अपने लिए आत्मा में बतलाए हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आदि शब्दों में कहे गए हैं कि ये मोक्ष मार्ग है और इस पर चलने से जीव सुखी होता है, तो वे गुण आत्मा में प्रवृत्त है, माने वो उस प्रकार के आत्मा में प्रवृत्त वे परिणमन करे भी गुण, तो उसका मोक्ष होता है। ना कि शब्दों में पढ़ते रहने से, बोलते रहने से, सुनते रहने से आत्मा का मोक्ष होता है। इसलिए ऐसे गुणों का प्रकटपना आत्मा में होवे, उस प्रकार की प्रवृत्ति आत्मा में होवे तो उसका मोक्ष होता है। सत्पुरुष में भाव अध्यात्म प्रकट है। तो सत्पुरुष होते हैं वे आत्मा का भावों में अनुभव करते हुए जी रहे, वे मात्र शब्द नहीं बोल रहे। वे शब्द तो संकेत मात्र दूसरे लोगों को समझाने के लिए है, पर वे तो अंदर में अपनी आत्मा में बैठ के अनुभव करके बोल रहे। इसलिए जो सत्पुरुष होते हैं उनमें जो भाव अध्यात्म है, अर्थात अपनी आत्मा का अनुभव रूप परिणमन वो उनमें प्रकट है, उस प्रकार प्रकट उसका अनुभव करते हुए जी रहे। सत्पुरुष की वाणी सुने वह द्रव्य अध्यात्मी कहलाए। सत्पुरुष के वचन सुने आत्मा आदि संबंधी तो वो द्रव्य अध्यात्मी कहलाता है। जैसे द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत, तो ऐसे ही जो है जिसने शब्दों को आत्मा संबंधी शब्दों को सुना ज्ञानियों से, वो द्रव्य अध्यात्मी कहलाए। शब्द अध्यात्मी आत्मा की बातें करे और प्रवर्तन महा अनर्थ कारक करे, और प्रवृत्ति बाहर की मोह ममता ख्याति लाभ पूजा मान सम्मान अथवा परिग्रह आदि की आसक्ति पूर्वक जिए, इस कारण से उसको ज्ञान दग्ध कहना। उसका ज्ञान दग्ध, उसका ज्ञान जल गया है मोह के कारण से, पर की आसक्ति, हाँ जला हुआ ज्ञान है उसकी। अथवा उसको क्या कहें, ऐसे अध्यात्मी शुष्क और अज्ञानी समझना। उनको शुष्क ज्ञानी भी कहते हैं, कोरी बातों वाले, और या फिर अज्ञानी समझना उनको, क्योंकि उनको कोई बोध नहीं है सच्चा वस्तु स्वरूप का। ये शुष्क ज्ञान का लक्षण है। कौन सा? बंद मोक्ष से कल्पना भाखे वाणी माए और बरते मुहा वेशमा शुष्क ज्ञानी ते आए। ये शुष्क ज्ञान का लक्षण है कि शब्दों में तो आत्मा के बंद मोक्ष की सब चर्चा करता है और मोहावेश में जी रहा है, पर पदार्थों की आसक्ति में लगा हुआ रात दिन। तो कहते हैं ऐसा ये शुष्क ज्ञानी है, और ये क्या है, इसका ज्ञान जल गया मोह के कारण से, और ये इसका कल्याण होने वाला नहीं है। जैसे जली हुई वस्तु कोई काम की नहीं है, ऐसे इसके ज्ञान आत्मकल्याणकारी नहीं है। ये और समझ क्या शब्दों के द्वारा मतलब खूब आत्मा की चर्चा करे, मोह के द्वारा चर्चा करें, सब करे, अध्यात्म की चर्चा करे, मगर लगा है प्रपंच में, बाहर प्रपंच में बस। कौन लगा है? मतलब लगेगा तो उसको सुख की मतलब संसारी मोक्ष मार्ग का प्राप्ति नहीं होगी। सही। चलिए 170 नंबर का पारसमणि का संग हुआ,
और लोहा स्वर्ण ना हुआ तो या तो पारसमणि नहीं है और या सच्चा लोहा नहीं है। दृष्टांत है ये। उसी प्रकार जो उपदेश से स्वर्णमय आत्मा ना हो, अर्थात आत्मा में शुद्धता प्रकट ना हो, तो या तो उपदेश सत्पुरुष, या तो उपदेष्टा सत्पुरुष नहीं है और या सामने वाला योग्य जीव नहीं है। या सामने जागृत जीव नहीं है, समझने वाला जीव नहीं है। मानस जीव माने क्या? जिसका मन है। असंगी तक के जीव तो समझते नहीं है। अपन पढ़ते हैं जिनवाणी, क्या सैनी होके भी ऐसे नहीं है जो जिनवाणी नहीं सुने समझे, तो वो अब क्या है, बिना मन कोई जीव समझे उसको। तो ये कहते हैं वो मानस योग्य जीव नहीं है, वो वास्तव में सच्चा मनुष्य नहीं है, उसने वस्तु व्यवस्था को समझा नहीं। तो या तो लोहा नहीं है और या सत्पुरुष नहीं है, या तो पारसमणि नहीं है वो सही, और या फिर वो सही लोहा नहीं है। तो या तो शिष्य अपात्र है और या फिर गुरु अपात्र है। दोनों सही हो और कार्य न हो तो कहते हैं तो असंभव। तो यहाँ कहते हैं कि या तो उपदेष्टा सत्पुरुष नहीं और या सामने मानस योग्य जीव नहीं। योग्य जीव और सच्चा सत्पुरुष हो तो गुण प्रगति बिना रहे नहीं। पारसमणि भी हो और लोहा भी हो और एक दूसरे को एक संग करे और उस लोहे का सोना नहीं बने, तो कहते ऐसा होते ही नहीं है। तो या तो वो लोहा नहीं है सही और या फिर वो पारसमणि नहीं है सही। दो में से कछु न कछु गड़बड़ है। कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। देखो श्रोता अपने में देखे, वक्ता अपने में देखे कि अगर हम सही वस्तु स्वरूप को अनुभव करके नहीं बोल रहे हैं तो वक्ता पने के योग्य नहीं हो तुम, बोलने लायक नहीं हो, क्योंकि उससे तुम सामने वाले को सच्चे मार्ग पर नहीं लगा पाओगे। क्योंकि तुम्हारे जीवन को देख करके वो अगर विपरीत मार्ग पे हो तो अप्रभावित होगा। इसमें दिया हुआ है चर्चा संग्रह में टोडरमल जी के साथ ही ब्रह्मचारी राजमल जी ने कि एक कसाई जी उपदेश देवे तो श्रोता कसायवान हो जाए, सांप्रदायिक हो, कसाय हो, भड़का देवे उनको कसाय हो। एक सम्यक दृष्टि हो तो लोगों को श्रद्धावान बना दे, देशवृत्ति महावृत्ति हो तो लोगों को उस तरीके से उस तरफ की प्रेरणा मिल करके उसमें एक केवली हो तो दूसरे जीव केवली बन जाए उसके सानिध्य से। ये तो सानिध्य का बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए जो है यहाँ कहते हैं कि जीव जो है वास्तव में सत्संग करे और गुण प्रकट ना हो, ऐसा असंभव है। पंडित टोडरमल जी ने उदाहरण दिया कि वो स्वांग करता है और सामने वाला तो कामी हो जाता है, कामाशक्त हो जाता है और इसको अपना स्वांग कर रहा है, उसको कुछ भाव वासना नहीं। तो वो एक दूसरी विवक्षा है कि वो सामने वाला व्यक्ति पात्र है और ये जिनवाणी के ही वचन बोल रहा है, इसका कुछ नहीं है उसमें। तो वो जिनवाणी के जो वचन है उसके जीवन में भाव भाषण है पहले से, उसने या तो पहले देशना आदि सुनी है या समझी है और बाद में फिर वो मिथ्या दृष्टि बन सकता है और बाद में सुनी और फिर उसको जागृति हो गई और फिर उसमें लग गया। तो वो सामने वाला व्यक्ति अगर अनुभवी है ना, वो तो चूँकि वो जो जिनको अनुभव है वे तो आसक्त होंगे। ऐसे ही जो जीव पहले पात्र हैं उन्होंने किसी सत्पुरुष से सुनी और उस समय मान लीजिए कार्य नहीं हुआ और बाद में अभी उसको बेवचन जिनवाणी के सुन के भाव भाषण कर लिया, और या फिर पूर्व का
संस्कारी है, आत्मा धर्मात्मा है, बीच में मिथ्यात्म चला गया तो अनुभव तो था ही, और उसको एकदम याद आ गई, अरे अपन कहाँ उलझ गए। बात तो ये तो ये जो है मतलब ऐसे कोई भी स्थिति है तो वो वचन चूंकि जनवाणी के उसके नहीं है जो बोल रहा है मिथ्या दृष्टि जी, वचन जनवाणी के अनुभवियों के हैं, तो उनके अनुभव से इसका जो है जो जागृति है, इसके खुद के अनुभव की जागृति इसने उसमें से शिक्षा लेकर के कर ली। मतलब किसी भी घर में सुनी हुई जनवाणी मतलब काम में तो आती है, अब वो कब आए कब ये वो करे जब उसके ऊपर तो आती है, कई बार जनवाणी बताई, अनंत बार सुन गई, और जीव ने पात्र नहीं है तो क्या करेंगे जनवाणी। नहीं जैसे हमारी बात बता रहा है, 22-23 साल तक तो हम बिल्कुल मंदिर जाते थे बस, 23 साल के बाद ऐसा योग बना कि वो हमें पछतावा हुआ, वो सुनी हमने उनके साथ चलेगा 3-4 दिन रहे उनके साथ, तो ये पूर्व भक्ति इसको लेंगे कुछ क्या लेंगे। जो भी हो उसमें अपन अभी अवधि ज्ञानी नहीं है तो क्या स्थिति है, अनुमान ज्ञान से तो आप ठीक है, पात्र होनहार अच्छी हो तो सुन करके अच्छी बात उसको अच्छी लगती है, सही रास्ते पे आ जाता है, पूर्व के संस्कारी हो। वो भी हमने चौपट्टे पे खड़े होकर सुनी। हाँ ठीक है, चौपट्टे पे खड़े होकर सुनी, मंदिर में बोल रहा है। हाँ ठीक है, वो तो कोई बात नहीं। नहीं वो तो वो ध्यान सागर जी ने सुनी थी जबलपुर के कोई मंदिर में, वहाँ बाहर खड़े हो गए उन्हें भी, तो वो अंदर चले गए तो उन्होंने बर्णी जी का बहुत सारा साहित्य देखा तो उनको ऐसी रुचि हुई, तो बर्णी जी के साहित्य करके उसमें आत्मा की बात है बर्णी जी दूसरी दृष्टांत की बता रहे कि कोई किसी व्यक्ति को कहा गया था कि ये जिनवाणी सुनना नहीं, कान अगर होते कभी सुन रहे हो तो दो ही कानों में उंगलियां लगा दे, दोनों उंगल नहीं है, अबे छाया नहीं है तो उंगलियां लगाने लगा, वचन नहीं सुनना भूल के भी, तो वो ऐसे निकलता था वहाँ से, जब भी जहाँ पे वचन वगैरह चलती थी तो वो अपने कान में उंगलियां लगा के निकल जाता था। एक दिन भाग्य से ज़्यादा आगे नहीं, नीचे उसे कांटा लग गया, कुछ लग गया पैर में, तो एक उंगलियां निकाल के उसको निकालना पड़ा। उतने में वो चल रहा था कि देवों की परछाई नहीं पड़ती, उसने वो बात कान में पड़ गई और बस इतना कांटा निकाल के और अपनी उंगलियां लगा के चल गया। अब एक दिन उसके घर में आए चोर, और चांदनी रात्रि थी, रात का अवसर था, और आंगन मांगन होती ही है पहले, तो वो देखा उसने, वो छुप करके देख रहा, मैंने पड़ा हुआ देख रहा था कि जो है भूत आ गया कोई, क्या हुआ, भूतों से डर लगता, उन्होंने भैया भूत घुस गया, खड़ा हो करके काला काला देखा, उसमें देखा चांदनी में कुछ की परछाई पड़ रही थी, उसने कहा यार ये भूत नहीं है, देवों की परछाई नहीं पड़ती, हमने सुना था। तो उसने एकदम उठा तो वो चोर थे भागे, तो उसने कहा यार देखो एक वचन सुनने से हमारी इतनी संपत्ति लुटने से बच गए हम, तो यार हम उनके पूरे वचन सुनेंगे तो क्या होगा। फिर वो दूसरे दिन से जाने लगा फिर वचन सुनने, और फिर सही मार्ग पर लग गया। मतलब एक वचन भी व्यक्ति को सुलटने में निमित्त बन सकता है, क्योंकि वो सत्य वचन है, उसमें कोई मिथ्या कल्पना तो है नहीं और कोई लौकिक प्रयोजन नहीं। इसलिए अगर पात्र जीव है तो भगवान जिनेंद्र के एक वचन व्यक्ति को जगा करके और जीवन में सही मार्ग पर लगा देने वाले हैं। चलिए 171 नाना प्रकार के नए, नाना प्रकार के प्रमाण, नाना प्रकार की भंगजाल, नाना प्रकार के अनुयोग, ये सब लक्षणा रूप हैं। लक्ष्य रूप तो एक सच्चिदानंद जानना चाहिए। क्या कहा, जितने भी दृष्टिकोण हैं नए, और जितने भी ज्ञान हैं, मति ज्ञान, सुतक ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान, केवल ज्ञान, ये सब प्रमाण ज्ञान जितने भी हैं, वे सब काय को बताने वाले हैं, अपने उस सच्चिदानंद स्वरूप को ही दिखलाने वाले हैं, देखने वाले हैं।
और कोई दूसरी चीज़ नहीं देखने वाली। और नाना प्रकार की भंग जाल, जितनी विवक्षाएं हैं, कोई भी विवक्षा है तो सब अपने उस चेतन आत्मा को दिखाने के लिए, चाहे नास्ति रूप हो, चाहे अस्थि रूप हो, चाहे पर के निरूपण रूप हो, सबका प्रयोजन एकमात्र अपने स्वरूप तक लाना है, उस चिदानंद आत्मा को दिखाना है। तो जितने भी विवक्षाएं हैं, नाना प्रकार के जितने अनुयोग हैं, जो भी अध्याय लिखे गए हैं जिनवाणी में, जितने भी प्रकरण लिखे गए हैं, सब किस उद्देश्य से लिखे गए, चाहे प्रथमानुयोग हो, चाहे कर्णानुयोग हो, चाहे चरणानुयोग हो, चाहे तृणानुयोग हो, सब में उस चिदानंद आत्मा के आश्रय कराने के लिए लिखे गए हैं, पर से पृथक। तो कहते हैं नाना प्रकार के अनुयोग, ये सब लक्षणा रूप है। लक्ष्य तो एक सच्चिदानंद स्वरूप ही जानना चाहिए। इन सबका प्रयोजन क्या है? एकमात्र अपने शुद्धात्म तत्व को दिखाकर कि तुम्हारा ये है, इसके अलावा तुम्हारा कुछ नहीं। चाहे आप नयों से किसी नए से समझो, चाहे आप किसी विवक्षा से समझो, चाहे आप किसी प्रमाण ज्ञान से समझो, चाहे आप और भी जो भी विवक्षाएं हो जितनी भी, उन सब से समझो, चाहे जितने भी शास्त्र लिखे गए हो अनुयोग जिस जिस प्रकरण रूप में, तो उन सब का एकमात्र प्रयोजन है शुद्ध आत्म तत्व को दर्शाना हो। इसके अलावा लक्ष्य एक आत्मा ही है। ऐसा जो है यहाँ पर अपने लिए इस वचन में दिया गया। 172 नंबर का वाक्य, दृष्टि विष के जाने के बाद चाहे जो शास्त्र, चाहे जो अक्षर, चाहे जो कथन, चाहे जो वचन, चाहे जो स्थल, प्राय अहित कारण नहीं होता। यहाँ तुम्हारी देखने की दृष्टि, जो श्रीमद जी कहते देखते जहर चढ़ता है, दृष्टि विषय ही। क्यों? कि देखने की कला नहीं आती तुम्हें देखने की कला नहीं आती वस्तु स्वरूप को। क्योंकि जो व्यक्ति का दृष्टि सम्यक हो गई है, उसमें जो कुछ भी दिखा उसमें से वो सम्यक वस्तु स्वरूप का निर्णय करेगा। कोई भी चीज उसको अकल्याण की कारण नहीं हो सकती है। तुम जो भी उसके सामने बताओगे उसमें से वो सम्यक निर्णय करके और क्या करेगा, उसमें से अपना अहित बचाएगा, अहित से बचेगा। वो गलत उसका जी व्याख्या माने उसका दृष्टिकोण लगाकर कसाय पैदा नहीं करेगा। क्यों? कि कोई पदार्थ तुम्हारे लिए अहित के लिए कारण नहीं है। अहित का कारण तो तुम्हारा खुद का क्या है, दोष, तुम्हारी खुद की मिथ्याभिप्राय, खुद की तुम्हारी कसाएं, तुम्हारा खुद का ज्ञान, वो दुख का कारण है, ना कि कोई पदार्थ। क्या कह रहे हैं? परेशानी का कारण क्या है? दो स्वयं की दृष्टि, बस अपना देखने का तरीका गलत है। चीजें तो सब अपने आप में जैसी है वैसे ही है। इसलिए संयोग बहुत है यहाँ, तू संयोगी भाव न कर। यदि संयोगी भाव उससे जुड़ेगा, कोई भी किसी प्रकार का संबंध बनाएगा, तो कहते बस तेरा अहित अकल्याण चालू हो जाएगा। इसलिए किसी से भी तू अपना संबंध मत बना, मात्र ज्ञान का ज्ञेय समझ उसको, अपने से भिन्न। तो ज्ञानियों की जहाँ सम्यक दृष्टि हो गई, दृष्टि का दोष निकल गया, विपरीत अभिप्राय निकल गया, अब उसको दुनिया में कोई चीज बुरी नहीं दिखती, कोई चीज उसके लिए कल्याण का कारण नहीं हो सकती। हो सकती क्या? लोग क्या करते हैं, दूसरों पर थोप देते हैं, अपनी करनी आप करें सरोवरन की विधानता।
तो ये जो है एक कला है जीवन जीने की। कौन सी? सम्यक ज्ञान कला। कचरे का भी उपयोग कर लेता हूँ गडकरी की। गडकरी की तरह कह रहे हैं सब, तुम्हारी गंदगी आजकल क्या हो रही, सब काम में आ रही कि नहीं आ रही? तुम्हारे लिए कुछ वही आमदनी का जरिया बन गई है। तो कचरे का लाखों करोड़ पहाड़ था, उस पहाड़ की कचरे का यूज कर लिया रिसाइकिल करके, रोडे बन के चिकनी बड़ी, जो वधु मारता था वो सौंदर्य के पार्क बना दिए बड़े बड़े। तो ये जो है, ये तो तुम्हारे जीवन में जो है बस एक टेक्निक है जीवन जीने की, कला, सम्यक ज्ञान कला। जहाँ से तुम्हारी दृष्टि सम्यक हुई वहाँ से तुम्हारा ज्ञान सम्यक हुआ। अब तुम्हारे लिए संसार में कोई दुखी नहीं कर सकता है। ज्ञानी को कला, अज्ञानी को बला। अब अज्ञानी की अज्ञानता है बला, और बाहर में थोड़ी बला है कशी। ज्ञान समान नान जगत में सुख को कारण, और अज्ञान समान नान जगत में दुख को कारण। अथवा दूसरे शब्दों में कहें तो मोह राग रस दुख की खान। मोह राग देश दुख के कारण है, न कोई पदार्थ दुख का कारण है, न कोई और दुख का कारण है। श्री श्रीमद जी कोई भी शास्त्र में से जैनों के अपने मत के उनके शास्त्रों में बता देते कि ये पढ़ोगे भाई। उसमें देखो क्या है कि व्यक्ति को उसमें से दृष्टिकोण निकालना आने चाहिए कि इसमें जी कौन से दृष्टिकोण लिखा हुआ है। अब भाई अपन देख रहे हैं इसी जनवाणी को व्यक्ति क्या बना लेता है, शास्त्र को शस्त्र बना लेता है। भाई लड़वे झगड़वे के कारण बन जाते हैं, और भाई कल्याण के कारण लड़ाई झगड़ा मिटे के तुम्हारा कल्याण करा दे। आजकल क्या हो रहा है? अब जैनेंद्रों के जो बात है उसको अगर सियादबाद से देखा जाए तो एक पक्ष है, बस पक्ष है। तो ये जो है यहाँ कह रहे हैं कि भैया जब दृष्टि विष चला गया, विपरीतता तुम्हारी निकल गई, तो अब जो भी शास्त्र तुम्हारे सामने आवे, जो भी अक्षर आवे, जो भी कथन आवे, कोई कुछ भी बोल रहा हो, ये सहजानंद वर्णी ने सारी गालियों के आध्यात्मिक अर्थ निकाले। जो भी तुम गाली दो उसका सबका सही अर्थों में उसका अर्थ निकाल के और उसको बढ़िया धर्म का रूप दे दिया। लफंगा, पागल, जितने भी मैंने शब्द हैं उनके उन्होंने पूरे के आध्यात्मिक अर्थ निकाले। पापी, पापों को पी जाने वाला, पागल, पापों को गलाने वाला। लफंगे का अर्थ देख लो, उसमें हमें ध्यान नहीं है अभी। लुच्चा तो है, कोई कमी ना। लुच्चा तो जो भी देखो, ये तो अपन को समझना है कि भैया इसमें कहीं कुछ बाहर में कुछ नहीं है, ये तो बेचारा बोल रहा है, इसको पता नहीं है कुछ भी। हम ये कह रहे सुनो, राजचंद जी को मानने वालों का कल्याण नहीं होना है। राजचंद जी ने जो तुम्हारे लिए बताया है उसको समझ के जीने वालों का कल्याण होता है। अरे कोई जात मात होते नहीं है, कई जात है, चैतन्य जात है सबकी। बाहर की जात है तो अब कहाँ कौन की नहीं है, सबकी है। समूसण में कौन सी जात के आदमी नहीं बैठे। अरे कौन परवाह, कौन गोला, ये सब बाहर के कर्म के उदय के। ये सब क्या है, अपनी मिथ्या कल्पनाएं है। मूल स्वरूप से, जहाँ मूल स्वरूप से हटे कल्पनाओं में आए गए काम। यानी कि गोला गोला दिखाई दे रहे संप्रदायवादी है। अरे भाई क्या है, ये धारणा है मिथ्या, मूल तत्व को नहीं जानकर की कल्पना है सब। कर्म के उदय जन्य जो परिस्थितियां हैं उनमें एकत्र बुद्धि कर ली, जबकि तुम्हारा स्वरूप सबका एक जैसा है। जो निगोद में सोई, मुझ में सोई, मोक्ष बाजार। निश्चय से कोई भेद नहीं है, भेद वही संसार है। जहाँ तुमने जैसा स्वरूप है वैसा नहीं देखा और मोह से कल्पना की, और वही संसार को कारण है। कुछ लोगों ने करी तो परंपरा संप्रदाय चल गया। इसलिए तो मदों में लिखे ना, जाति का, कुल का, ज्ञान का, तप का, शरीर का, रूप का, कितने प्रकार के मद हैं। ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बल रिद्धि तपो बपु अष्टावासृत मानित्यम इसमय माहौर गतस्मया।
इस प्रकार से अपन को एक एक वचन जो है इनके अपनी जितनी भी मूर्ताएं हैं, जहाँ जहाँ की मिथ्या पकड़े हैं, उन सब पकड़ों को तोड़ने के उद्देश्य से लिखे हुए हैं। अगर अपन होशपूर्वक समझ लें, अपनी विपरीतताएं दूर करके और बढ़िया अंदर में अपने उस ज्ञान स्वरूप आत्मा का आश्रय लेके आनंद भोगे, सुखी हो जाए। इस प्रकार से चाहे जो स्थल शब्द है, इसमें इससे क्या मतलब है? क्या चाहे जो स्थल प्रायः अहित का कारण ही बनता है। स्थल माने क्षेत्र, कोई भी क्षेत्र में चले जाओ तुम। और सुमंत भक्त स्वामी वहां बैठ गए सिर्फ पिंडी पे, नहीं, कौन भी क्षेत्र हो गए अपने लाने, कौन भी क्षेत्र, ढाई दीप मनुष्य पर्याय में 2.5 दीप है, 2.5 दीप में से सारे दीप कोई भी क्षेत्र में रहे सब मोक्ष गए। और सुनो, जिसकी ये कह रहा दृष्टि में नरक में है वो तक परेशानी हो, बाहर नारक कुर्द देखे अंतर सुकरस, तो बताए कोई भी क्षेत्र 3 लोक में चला जाए वो, उसको कोई समस्या नहीं कहीं। इसलिए यहाँ कहते हैं किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, चाहे कोई शास्त्र हो, कोई अक्षर हो, चाहे कोई तुमसे वचन कुछ भी बोले, सब जगह उसके लिए एकमात्र वस्तु स्वरूप जैसा है समझ के राग द्वेष रहित ज्ञान पूर्वक ज्ञाता दृष्टा बन के जीता है सहज। चलिए यहीं तक अपन रखने दें इसको। अभी अपना वो रिद्धि अलग है, एक सर्प होती दृष्टि में सर्प होते, अगर भी देख लेवे तो जेर हाँ उनको भी होता है। दृष्टि विष देखो, दृष्टि विष रिद्धि भी होती है। जैसे ये दीपायन थे तो उनके लिए जैसे मान लीजिए क्या है, अपने लिए 2 रिद्धियाँ हैं, जैसे एक शुभ एक अशुभ तेजस पुतला निकलता है, तो उसमें से अशुभ अगर वही दुर्भाव से अगर निकल गया तो समझ लो पूरी भस्म कर देंगे। ऐसे देखने में अगर तुम्हारे करुणा बुद्धि से देख लिया तो वहाँ पर सब शुभेक्ष हो जाएगा, सारे लोगों को कल्याण, हाँ विश्व उतर जाएगा। अगर तुमने कसाय बुद्धि से, अगर द्वेष बुद्धि से कसाय बुद्धि से देख दिया तो व्यक्ति क्या होगा, जहर चढ़ जाए, मर जाएगा। वचन रिद्धि, वचन से कोई बोल दे तो कोई मर जाए। हाँ, तो ऐसी मतलब क्या है कि उन वचनों में, उस देखने में अपन जो नजर को जो लगा तो क्या है, जो नजर टूट जाते दिखाते हैं लोग, नजरों बताते हैं कांच दर्पण तुम्हारे सामने रख करके देख करके तोड़ देंगे, एकाग्र करके उसको देखेंगे, वो चट दर्पण चटक नहीं। वही मतलब वो तो है, तो वही कि तुम्हारा द्वेष दृष्टि से या दुर्भाव से हो, तुम्हारे अंदर इस प्रकार की सामर्थ्य तो है, निमित्त नैमित्तिक संबंध, और काला डठुला मटुला लगा, तो वे भी उसमें भी देखो निमित्त नैमित्तिक संबंध की, ये सब देखो सब शास्त्रों में विधान है पूरे, अपने लिए इनका ज्ञान नहीं है इसलिए। अरे तुम्हें ढोंग ढसोले लग जाए, तुम्हारे सिर पे बीते जब समझ में आ गई ढोंग ढसोले। अरे हम बता रहे, वही कह रहे सब इन मंत्रों में, इनमें सब में निमित्त नैमित्त इनके लाने। हमारी घरवाली को देखो ये जैसे बिसल्या थी तो बिसल्या हो कहा था, बिसल्या हो कहा था, ये कोई याद नहीं करे यार, पुण्य का उदय ऐसा होता है या संस्कृति नाम कर कि वो जो भी कर देगा उससे उसको सिद्धि हो जाएगा। कैसे कहते उदय, वो जो जिनके पास ऐसी पुण्य को उदय है और वे तुम्हारे लिए झाड़ू फेर दे, कुछ भी कर दे, दूध भभूत दे दे, उसे तुम्हारा ठीक हो जाए। मुसलमान ने हमें हाथ रीढ़ की हड्डी फेर दी, रेडियो में सही। हाँ, तो मतलब ये उनकी यशस कीर्ति नाम कर्म होता है। बिसल्या थी तो उनको कहा था कि उनने जो है उसको जीवन दान दिया था, तो उन लोग उनके पानी नहाए हुए पानी से उनको ऐसी रिद्धि हो गई, सब तुम्हारी बीमारी दूर हो जाए। तो ये सब क्या है, निमित्त, इसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध से सारी व्यवस्थाएं हैं। इसमें अपन को किसी चीज का नकार नहीं करना, पर अपन को मोक्ष मार्ग में आत्मार्थी जीव इन किसी चीजों पर प्रभावित नहीं होता और इन चीजों में उलझता नहीं, बस इतना है। अरे गलत, हम ये कह रहे हैं पुण्य को देखो, सामने वाले को ही पुण्य को उदय हो। अभी जो बताया ना पारसमणि और लोहा, अब या तो अगर वो सोनो नहीं बन रहा तो इसको मतलब क्या हो, अरे उसे कच्छु नहीं है, तुम्हारा पाप को उदय हुई है तो कच्छु विश्वास को बाप रखेगा तो कुछ नहीं होना तुम्हें। तो ये तो संग निमित्त दोनों का होना चाहिए, जैसे दोनों
उपदेशदाता भी सही और सुनने वाला भी सही, तो निमित्त नैमित्तिक संबंध से वो अपनो काम करेगा, वो अपनो काम करेगा। अरे वे सब थे, वो छोड़ो सब, वे सब है निमित्त नैमित्तिक संबंध अपने लिए सब चलते हैं, पर बस इतना समझ लेना कि उससे कल्याण नहीं होना है। बस वे लौकिक चीजें हैं और उसमें जीव उलझ गया, जीव ने अनंत वाले सब कर लिए, उससे कोई कल्याण नहीं। द्वादशांग का पढ़ रहे थे, द्वादशांग में कौन कौन सी ये तुम्हारे ये सुनो, क्या नहीं है जैसा 9 अंग में आकर 10वें अंग में आगे जो भ्रष्ट होते हैं जी, वे कैसे होते बताओ, क्या आएंगे? वे सारी विद्याएं उन्हीं से तो क्या होती क्या हैं। नहीं है आपके गजब। भाई हमारे घर वाले को बसी हो, 2-3 आदमी बताया कि भाई जाओ उज्जैन में सिमरी माता का मंदिर, वहाँ जाओ, वहाँ हमसे 15 दिन से लगी कि हम नहीं जाएंगे। अरे भाई हम ये कह रहे हैं कि ये सब पुण्य का उदय नहीं हो तो तुम कौन माता कहीं चले जाओ, कुछ नहीं होना। और जो सुनो, जो धार्मिक व्यक्ति होता है वो नवोकार मन से बड़ा कोई मंत्र नहीं दुनिया में, समझ रहे? अगर उसके पाप का उदय नहीं है तो तुम्हारे लिए बाहर में जो भी निमित्त नैमित्तिक संबंध से कार्य होना है उससे सब हो जाए। अन्य लोग, दूसरे लोग, हमने बताया कोई एक मुसलमान जो है वो नवोकार मंत्र जो है बांध करके तुम्हारे कागज में, और वो उसका ताबीज देता था रानीपुर में, और लोग ठीक हो जाते थे। हाँ दे दिया, और तुम बस और उन्हें देखो, एक ने खोल करके जो का देखे तो वो देखो तो नवोकार मंत्र। विश्वास नहीं होता। अब वे कहते जो अरे जो तुम्हारा बच्चा जरा, और ऊपर उस बहुमान नहीं क्या कर लो। हम ये कह रहे हैं ये लौकिक प्रयोजन है, इस लौकिक प्रयोजन में जब तक तुम्हारे पुण्य का उदय, उसमें भी तुम्हारा कोई, उसमें भी देखो उसमें भी नियम रहते हैं कि तुम्हारे लिए जब तक सिद्धि रहेगी जब तक तुम इससे कोई स्वार्थ नहीं साधोगे, निस्वार्थ भाव से सेवा करते रहोगे जब तक इसकी सिद्धि रहेगी। और जैसे ही तुमने अगर इसमें ख्याति, लाभ, पूजा, मान, सम्मान, पैसे मैसे जहाँ तुम इसमें आए तो वो तुम्हारी रिद्धि बने, तुम्हारा जो है वो पुण्य क्षीण हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। नियम रहता उसमें। शादी उसने करी तो वो सब उसकी वो क्षीण हो गई। बस तो ये सब समझ लो कि ये सब उदय की स्थितियां हैं, भावों की पवित्रता से ये सब होते हैं, इसमें कोई विशेष नहीं है। पर आत्मकल्याण के मार्ग वालों को इसमें कोई रुचि नहीं, वो एकमात्र अपनी शुद्धि पे चलता है, उसके साथ साथ जो कुछ होने लायक है वो ऑटोमेटिक सब हो जाता है, और उसके ऊपर कोई तंत्र मंत्र जंत्र काम नहीं आती। चलिए महाराज में बस ही नहीं चलता। वरशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। इसको कहाँ गया ये लगो तुझे पर्चा कागज थे इसके अंदर। जाने के